हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा लेसन 7 के बारे में है। ठीक है, आज की क्लास में अपन करेंगे लेसन 7 के पार्ट वन का जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो देख लीजिए पहले तो जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसका अर्थ क्या होता है ना, तो ग्लिम्पसेस होता है झलक। क्या होती है? झलक, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक। ठीक है, ये लेसन 7 है हमारा। अब इसका जो पहला पार्ट है जिसका नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। क्या नाम है? ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो गोवा आपको पता है सभी को, एक राज्य हमारा जिसकी राजधानी पणजी। ठीक है ना, गोवा राज्य हो गया। चलिए अब फ्रॉम का हिंदी अर्थ होता है से, प्रीपोजिशन है हमारा। अब बेकर का हम इंग्लिश वर्ड है बेकर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रोटी वाली। ठीक है, रोटी वाला, या फिर आप बोल सकते हो नान भाई। ठीक है, तीनों इसका अर्थ होता है। तो देख लीजिए यहां पर ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर। तो जिसका जो राइटर है वो भी यहां पे लिखे हुए हैं, है ना, लूसियो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो देखिए यहां पर हो जाएगा व्हाट मिस हो गया आपका, क्या क्लियर। और एल्डर्स होते हैं बड़े, जिसको हम बोल सकते हैं बुजुर्ग। ठीक है, तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक होता है उदासीन। क्या होता है? किसी बात को लेकर चिंतित होना या उदास होना। अबाउट होता है के बारे में। तो यहां पर क्वेश्चन है कि जो गोवा में जो बुजुर्ग है वो किस बात को लेकर उदासीन है, किस बात को लेकर चिंतित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर, देखिए आंसर आपका दे। अब दे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एल्डर्स की। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द एल्डर्स आर। ठीक है ना, तो वे उदासीन है, दे आर नॉस्टैल्जिक, है ना। इसको क्या पढ़ता है अपन? नॉस्टैल्जिक। ठीक है ना, लिख लीजिए आप इसका हिंदी, नॉस्टैल्जिक इसको पढ़ते हैं हम। तो दे आर नॉस्टैल्जिक मतलब उदासीन थे। ठीक है ना, उदासीन है या किसी बात को लेकर चिंतित है। अबाउट द, है ना, ये पूरा क्वेश्चन में आपका अबाउट द, इसको पढ़ते हैं अपन पोर्चुगीज। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं अपन यहां पर पोर्चुगीज। ठीक है ना, इसको पढ़ते क्या है वो हमने लिखा यहां पर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं पोर्चुगीज। ठीक है ना, चलिए तो इसका हिंदी जो होगा अपन देखते हैं अपन, पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, रिपीट कर रहे हैं अपन, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है इसका। तो देखिए यहां पर जो पोर्चुगीज होता है वो होता है पुर्तगाली। क्या होता है? पुर्तगाली। तो अब पोर्चुगीज थे तो पुर्तगाली हो जाएगा, है ना। तो जो पुर्तगाली जो लोग थे एंड देयर फेमस, है ना, तो किसको लेकर चिंतित थे वो? पुर्तगाली को लेकर। ये आपका आंसर हो गया एंड देयर फेमस, और उनके प्रसिद्ध। फेमस मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रसिद्ध। ठीक है, तो देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, है ना, वो ब्रेड मिस हो जाएगा यहाँ पर। वैसे तो आप ब्रेड बोल सकते हैं आप, या फिर इसको रोटी भी बोल सकते हैं ना। तो किस बात को लेकर चिंतित थे, उदासीन थे? तो देखिए पुर्तगालियों को लेकर वो चिंतित उदासीन थे, और उनके फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, जो रोटी को वो प्रेम करते थे, उसको लेकर वो चिंतित थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमने आंसर कंप्लीट किया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नाउ। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या हमारा? इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नाउ। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो ब्रेड बेकिंग, है ना, तो क्लियर हो रहा होगा, ब्रेड बनाना, ब्रेड और मेकिंग होता है आपका बनाना। ठीक है ना, तो ब्रेड बनाना, और स्टिल का मतलब होता है अभी तक, पर यहां पर जो अर्थ निकल रहा है वो है आज। ठीक है ना, चलिए पॉपुलर होता है लोकप्रिय, प्रसिद्ध, लोकप्रिय या प्रसिद्ध इन गोवा। तो क्वेश्चन ये हमारा कि गोवा में, ठीक है, गोवा में आज भी ब्रेड बनाना लोकप्रिय है। क्या गोवा में आज भी ब्रेड बनाना लोकप्रिय है? ये हमारा क्वेश्चन है। और आगे पूछा हमसे हाउ डू यू नाउ, आप कैसे जान सकते हैं ना। तो नाउ मीन्स क्या होता है? जानना, या आप कैसे बता सकते हैं, आप कैसे जानते हैं ना। चलिए तो देख लीजिए इसका आंसर, देखिए द लोव्स, क्या पढ़ते हैं इसको? लोव्स, है ना,
लोव्स पढ़ते हैं इसको। द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा। तो देखिए क्वेश्चन यही है हमारा, कुछ अलग से नहीं है। द लोव्स ऑफ ब्रेड है ना, ब्रेड के जो लोव्स होते हैं आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा, ये आपके क्वेश्चन है, स्टिल पॉपुलर इन गोवा, ठीक है ना, कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्रेड भी क्वेश्चन में, ये देख लीजिए ब्रेड मिल रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा, तो गोवा में आज भी ब्रेड बनाना लोकप्रिय है, ठीक है। तो देखिए आगे, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, ठीक है, कैन स्टिल बी हियर्ड इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहां पर जो हम आंसर को लेंगे यहां से लेंगे, बेकर्स बम्बू, यानी कि बेकर्स के द्वारा जो बम्बू होते हैं, बम्बू में होता है आपका बांस, क्या होते हैं, बांस, ठीक है। तो बेकर्स के बांस को जमीन पर थर्ड मतलब होता है ठोकना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ठोकना, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, जिंगल में होता है झंझनाट, झंझनाना है ना, या जिसको बोल सकते हैं अपन झंझनाट, ठीक है। चलिए तो देखिए बेकर्स को बांस के जो बम्बू होते हैं उनका जमीन पर ठोकना है ना, और झंझनाट की आवाज आज भी सुनाई देती है, ठीक है। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह रोज सुनाई देती है, क्लियर हो गया, इन द मॉर्निंग में। और हियर्ड मींस होता है सुनना, क्लियर। तो क्वेश्चन था हमारा कि गोवा में आज भी ब्रेड बनाना जो है वो लोकप्रिय है, तो बिल्कुल है, ठीक है। किस बात से हमें मालूम होता है, क्योंकि वहां पर आज भी जो बेकर्स बम्बू है उनका बांस को जमीन पर ठोकना, ठीक है, और उनके झंझनाट की आवाज रोज सुबह प्रतिदिन सुनाई देती है, ठीक है। इट इज क्लियर इन, और इससे यहां स्पष्ट होता है, क्लियर हो गया, यहाँ पर स्पष्ट, इससे स्पष्ट होता है द फायर इन द फर्नेस। तो देखिए यहां पर जो फायर है, फायर का हिंदी होता है आपका आग, क्या हो गया, आग। द फायर इन द फर्नेस, फर्नेस होता है आपकी भट्टी, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फर्नेस। तो जो भट्टियों में आग हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो भट्टियों में आग जो जल रही थी वो आज भी बुझी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सटिंग्विश्ड, बुझाना, बुझाना लिख लीजिए, है ना। तो आज भी वहां पर भट्टियों की आग बुझी नहीं है, आज भी आग वहां पर नियमित रूप से जल रही है, ठीक है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जो वहां पर है गोवा में जो ब्रेड बनाना आज भी लोकप्रिय है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, ठीक है। तो बेकर को क्या कहा जाता है या क्या बुलाया जाता है ना, ये इसको बोल सकते हैं अपन बुलाना। बेकर को किस नाम से बुलाया जाता है, बेकर को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, व्हाइट में हो जाएगा यहाँ पर क्या। तो देखिए द बेकर इज कॉल्ड, क्वेश्चन में नोट कर लीजिए आप, द बेकर इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, द बेकर इज कॉल्ड पेडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेडर, ठीक है ना, हिंदी लिख लीजिए इसका आप, पेडर इन गोवा। तो गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है, ठीक है ना, गोवा में जो है बेकर्स उनको पेडर कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वुड द बेकर। तो देखिए यहाँ पर व्हेन मिस हो जाएगा यहाँ पर आपका कब, क्लियर, और बेकर बेकर हो गया, और कम मिस होता है आना, यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरीडे, प्रतिदिन। फिर पूछा व्हाई डिड द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन हो जाएगी यहाँ पर बच्चे, और रन मिस होता है दौड़ना, दौड़ लगाना, और मीट हो जाएगा यहाँ पर आपका मिलना, और हिम किसकी बात कर रहे हैं, बेकर की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन वुड द बेकर कम एवरीडे, जो बेकर है वो प्रतिदिन कब आता है, ठीक है, एवरीडे प्रतिदिन कब आता है। और फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे दौड़कर उससे मिलने क्यों जाते हैं, ठीक है। बेकर प्रतिदिन या दिन में कब आता है, और बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़कर क्यों जाते हैं, ठीक है। आंसर देखिए, देखिए द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे, द बेकर कम एवरीडे था यहाँ पर, तो देखिए द बेकर वुड कम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा वुड कम ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में, डे हो गया यहाँ पर दिन, और ट्वाइस हो गया 2 बार, ठीक है। तो कब आता है बेकर्स, प्रतिदिन। तो देखिए द बेकर्स वुड कम ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में 2 बार आता है। कितने बार आता है,
दिन में 2 बार आता है ना, ये क्वेश्चन में नोट कर लीजिए आप, द बेकर्स है ना वुड कम और ट्वाइस ए डे। क्लियर। अब आगे पूछा है कि बच्चे उससे मिलने क्यों जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी होता है बच्चे, ये ऊपर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन रन, बच्चे उसके पास दौड़कर जाते हैं, है ना, रन भी होता है दौड़ना। मिलने के लिए मीट हिम, क्वेश्चन में देखिए मीट हो गया मिलना, और हिम यानी कि उससे मिलने के लिए दौड़कर जाते हैं, पर नॉट फॉर, नॉट होता है यहाँ पर नहीं, है ना, वो फॉर होता है के लिए। चलिए, नॉट फॉर द लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लोव्स के लिए नहीं जाते वो, ठीक है, ब्रेड के लोव्स के लिए उसके पास दौड़कर मिलने नहीं जाते, बट फॉर ब्रेड बेंगल्स, बल्कि ब्रेड है ना, ब्रेड चूड़ियों के लिए उसके पास जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? ब्रेड की चूड़ियों के लिए उसके पास दौड़कर बच्चे जाते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जिसका आंसर हमने देखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे अपन पेज नंबर 87, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक है पेज नंबर 87 के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन और उसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी जोड़ी, ठीक है ना, तो जोड़ी के आंसर है आपकी बुक में ये वो, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए आप 4 1 2 3, ये आपके जोड़ी के मैच करना मिलाना है और इसको आंसर कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डिड द बेकर्स वियर। तो यहां पर क्वेश्चन है बेकर्स क्या पहनते थे, वियर मींस होता है पहनना, पहनना, ठीक है ना, और व्हाट मींस हो जाएगा यहां पर क्या, तो व्हाट डिड द बेकर्स वियर, बेकर्स क्या पहनते थे इन द पोर्चुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, पुर्तगाली दिनों में, है ना, पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए इसका, तो आंसर है हमारा इसका यहां पर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, ठीक है ना, इसको सेकंड। तो इन द पोर्चुगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में जो बेकर्स क्या पहनते थे। अब और आगे देखिए व्हेन द ऑथर, जब लेखक वाज यंग, जब जो लेखक था हमारा ऑथर था वाज यंग, जब लेखक युवा था, और यंग मींस होता है युवा। तो दो ही क्वेश्चन का हमें आंसर देना है कि पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे और जब लेखक यंग था, युवा था। तो देखिए आंसर इन पोर्चुगीज डेज, ये क्वेश्चन में देखिए इन द पोर्चुगीज डेज, पूरा क्वेश्चन राइट डाउन कर दीजिए, कुछ याद नहीं करना, इतना सा करना आपको। द बेकर्स वियर, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वॉर, वियर वॉर, तो वियर मींस पहनना, ये हो जाएगा आपका पहनना, वियर वॉर द कबाई, क्या पहनते थे वो, कबाई पहनते थे, ठीक है, इसको लिख लीजिए कबाई पहनते थे, भाई इतना तो याद रखना आपको, कबाई। तो इन द पोर्चुगीज डेज क्वेश्चन में है द बेकर्स वॉर द कबाई, द बेकर्स वॉर कबाई, बस कबाई आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन इसका सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द ऑथर वाज यंग, अब ये क्वेश्चन देखिए व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक युवा था, ठीक है। तो द बेकर्स वॉर, तो जो बेकर्स है वो क्या पहनते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स, क्या पहनते थे, शर्ट एंड ट्राउजर्स, है ना, दोनों ही चीज पहनते थे। तो बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हु इनवाइट्स द कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हु मिस हो जाएगा आपका कौन या किसके लिए, ठीक है, और कमेंट्स होगा आपका टिप्पणी, ठीक है। चलिए तो टिप्पणी के लिए इनवाइट्स किसको किया जाता है, और ही ड्रेस लाइक ए पेडर, और वहां उसका जो ड्रेस है वो किसके जैसा है, पेडर के जैसा, वाई क्यों है, ठीक है। तो देखिए ए पर्सन हु वियर्स ए हाफ पैंट, ये आपका आंसर, ए पर्सन हु वियर्स ए हाफ पैंट, ये इतना आपको याद रखना है। पर्सन हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जो कि क्या पहनता है, वियर हो जाएगा यहाँ पर पहनना, जो कि पहनता है हाफ पैंट, मतलब होता है छोटा आधा पैंट, ठीक है ना, हाफ पैंट पहनता है, वही इनवाइट्स द कमेंट्स, वही टिप्पणी के लिए टिप्पणी करता है, ये टिप्पणी के लिए इनवाइट्स होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, तो ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, ये आपका क्वेश्चन में राइट डाउन कर लीजिए, ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, पेडर के जैसा उसका यूनिफॉर्म में ड्रेस है। द हाफ पैंट, जो आपका आधा पैंट होता है, हाफ पैंट होता है, रिचेस, वो पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, कभी पहना होगा तो याद होगा आपको, हाफ पैंट्स रिचेस जस्ट बिलो द नी होता है घुटने, क्या होता है, घुटने, ठीक है ना, तो घुटने तक, घुटने के नीचे तक वो हाफ पैंट आपका पहुंचता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 जो कि कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हो गया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा व्हाट मींस क्या, ठीक है, और मंथली हो जाएगा महीने का, ठीक है ना, और अकाउंट्स होता है आपका हिसाब,
क्लियर? ऑफ द बेकर, किसके हिसाब की बात कर रहे हैं अपन? बेकर्स के हिसाब की बात कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड यानी कि होता है यहाँ पर रखना। तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी कि बेकर्स के महीने का हिसाब कहाँ पर रिकॉर्डेड, मतलब कहाँ पर रखा जाता था, ठीक है ना, कहाँ पर लिख कर रखा जाता था। तो देखिए आंसर, दे रिकॉर्डेड द मंथली अकाउंट्स, ये आपके क्वेश्चन में है ना, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड। तो दे रिकॉर्डेड द मंथली अकाउंट्स ऑन सम वाल, यानी कि वाल मीन्स होता है आपका दीवार, ठीक है ना, तो दीवारों पर विद ए पेंसिल, पेंसिल से दीवारों पर अपना हिसाब को रिकॉर्ड करके रखते थे, ठीक है, दीवार पर पेंसिल से लिखकर, किससे लिखते थे वो, दीवार है वाल, उससे पेंसिल पर लिखकर अपना हिसाब रखते थे, क्योंकि उस समय कोई पेन बैंक वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। चलिए तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक हैप्पीनेस मीन। तो देखिए यहाँ पर, तो व्हाट डज है ना, व्हाट भी हो जाएगा यहाँ पर क्या, और जैक फ्रूट हो जाएगा यहाँ पर कटहल, क्या हो जाएगा, कटहल, ठीक है। कटहल लाइक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होता दिखाई देना, और मीन्स होता है आपका अर्थ। तो जो कटहल का जो पेड़ है वो व्यक्तियों के समान कैसे, ये हैप्पीनेस दिखाई देता है, ठीक है ना, व्यक्तियों के समान कैसे दिखाए, कटहल के फल के समान व्यक्ति का क्या अर्थ है, मीन होता है अर्थ, है ना, और हैप्पीनेस होता है मतलब समान दिखाई देना, है ना, यहाँ पर हो जाएगा समान, समान दिखाई देना, ठीक है। तो दोनों में समानता क्या है, जैक फ्रूट की तुलना एक व्यक्ति एक पर्सन से क्यों की गई है, किस प्रकार दोनों समान है। तो देखिए इट मीन्स, इसका अर्थ यहाँ है, मीन्स क्या होता है आपका अर्थ, तो इसका अर्थ है कि फैट, और फैट मीन्स होता है मोटा, क्या होता है, मोटा, एंड प्लम्पी, प्लम्पी होता है थुतला, प्लम्पी होता है आपका थुतला, तो यहाँ पर थुलथुला होता है, ठीक है। लाइक ए जैक फ्रूट इटसेल्फ, जिस प्रकार जैक फ्रूट जो स्वयं एक ऐसा रहता है, मोटा रहता है और थोड़ा भूरे रंग का रहता है, थुतले पर कलर का, तो इसी प्रकार जो व्यक्ति मोटा और थुतला रहता है वो जैक फ्रूट के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। जो लेसन 7 था हमारा आज की क्लास का, जिसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलके, ठीक है, जिसमें अपन ने पार्ट 1 को आज कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, गोवा से एक बेकर या गोवा से एक नन भाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 1। अगली क्लास में अपन करेंगे पार्ट 2 को। तो आज के लिए इतना ही।